हेलो गाइस, नमस्कारम। आज है एमएसक्यू पार्ट 10। टॉपिक है मॉर्फोलॉजी। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले, पेरिगैनस फ्लावर आर फाउंड इन। तो जिसने प्रीवियस ईयर लगाए होंगे ना क्वेश्चन, उसको ये क्वेश्चन कम से कम 8-10 बार मिला होगा। और इस बार की नीट में 2020 वाले में ये क्वेश्चन 2 बार आया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिपीट होते हैं यार इसके क्वेश्चन। और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि वो क्वेश्चन लिए जाएं जो आगे भी आ सकते हैं। कितना अच्छा रहे कि जो क्वेश्चन करवाए हैं वही आ जाए, तो वही कोशिश रहती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। पेरिकाइनस फ्लावर आर फाउंड इन किस में? रोज। 3 एग्जाम्पल बता दो इसके, किसी को याद है? रोज, प्लम, पीच। अगर ये 3 एग्जाम्पल याद थे तो इस बार के 2 क्वेश्चन आपको बन जाते। वही है, रिपीट बहुत होते हैं। ये क्वेश्चन कम से 8-10 बार आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अकर्स थ्रू। जिंजर में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके द्वारा होती है? याद आ रहा है आपको? एक हिंट देता हूँ, जो जिंजर में होती है वो टर्मेरिक में भी होती है। अब याद कर लो। अभी भी याद नहीं आ रहा है? चलो एक और हिंट देता हूँ, वही बनाना में भी होती है। चलो आंसर बता देता हूँ मैं। फोर्थ, राइजोम। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पे। एक्जाइल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट इन किसमें? आप अपना आंसर लगा लीजिए। इस टॉपिक में प्लेसेंटेशन हो गया, एस्टिवेशन हो गया, और फ्रूट से एक एक क्वेश्चन आना बनता ही है लगभग। प्रेजेंटेशन तो आता ही है, प्रेजेंटेशन से आएगा, और एस्टिवेशन से तो गारंटी ही आता है। तो एक्जाइल प्रेजेंटेशन किस में रहता है? टोमेटो में। और किस में रहता है? लेमन में। और किस में रहता है? चाइना रोज में। ये इसका ट्रिक है, ला चिंतु, टोमेटो, चाइना रोज, लेमन। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ पे। मैच द फॉलोइंग। मैच करना है इसको। ठीक है, आप पहले कर लीजिए, नहीं किया तो पॉज करके कर लीजिए, बताता हूँ। ठीक है, मैंगो क्या होता है एडिबल पार्ट इसका? मेजोकार्प। ठीक है, अगर आपको इसमें एक ही आता है तो भी क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे कोकोनट का एंडोस्पर्म। ये तो बहुत ही बार पूछा गया है, बार बार आता रहता है पेपर में। ठीक है, कोकोनट का एंडोस्पर्म। तो डी का थर्ड कौन सा है? पहले में ही, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे, आंसर ही चला जाएगा। और देख लेते हैं, ए का सेकंड, बी का थैलमस, फॉल्स फ्रूट है ये। स्ट्रॉबेरी, एप्पल, ये सब फॉल्स फ्रूट हैं, थैलमस। ठीक है, और कैश्यूनट, कॉटलेडन एंड पेडंकल। तो आंसर चल जाएगा फर्स्ट फोर्थ का। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ। किसी किसी को लग रहा होगा ये क्वेश्चन एनाटॉमी का है। हाँ, मिक्स कुछ क्वेश्चन खींच लेते हैं, कुछ टॉपिक बोलते हैं ये हमारा आ गया, तो किसी का भी मान सकते हैं आप, एनाटॉमी का। और इसमें भी रहता है मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, तो रूट हेयर किस रीजन से डेवलप होते हैं? लगा लिया आपने आंसर? मुझे लगता है ये आपको आना चाहिए, रीजन ऑफ मैचुरेशन से। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब चलते हैं सिक्स्थ पे। फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन। ओके, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर किस में होते हैं? किसी को आइडिया है? एक्टिनोमॉर्फिक किस में होते हैं? मस्टर्ड, चिली, धतूरा। जाइगोमॉर्फिक किस में होते हैं? पी, वीन, गुलमोहर और कैसिया। 4 एग्जाम्पल इसके हैं। और फैमिली कौन सी है? फेवेसी। इसमें कौन सी? सोलनेसी और लिलियसी। इसमें ये फैमिली है, इसमें फेवेसी फैमिली है। आंसर क्या जाएगा? गुलमोहर, पी वीन गुलमोहर कैसी है। ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, आ जाएगा, आ भी सकता है। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। व्हेन द मार्जिन्स ऑफ सेपल एंड पेटल ओवरलैप वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन।
द कंडीशन इज टर्म्ड एज। अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता तो ट्विस्टेड कहते हैं अपन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ठीक है। विदाउट एनी पर्टिकुलर तो इम्ब्रिकेट, तो वहाँ चला जाएगा इम्ब्रिकेट, ठीक है। ये दोनों फैमिली कौन सी, फेवेसी फैमिली है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, वैक्सिलरी के पीवीन, अरे यार तू इधर चल, पीवीन, और इम्ब्रिकेट के गुलमोहर कैसिया, ठीक है। आंसर चल जाएगा इसका इम्ब्रिकेट। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव मार्जिनल प्लांटेशन। एक क्वेश्चन अच्छा है, देखो देखो, गिनो इसको, पॉज करो और गिनो। अब मैं एक आपको हेल्प दे देता हूँ। मार्जिनल प्लांटेशन होता है फेवेसी फैमिली में, तो आपको ये पता होना चाहिए। नीट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए आपको फैमिली के सारे एग्जाम्पल याद होने चाहिए। यानी अब ये, और वो हिंट दे दी मैंने, फेवेसी फैमिली में होता है। अब ये तुम्हें पता लगाना है इसमें फेवेसी फैमिली कितने हैं। पॉज करो, पता लगाओ। लगा लिए, चलो मैं बताता हूँ। मस्टर्ड किस में होता है, ब्रेसिकेसी फैमिली में, ठीक है। ग्राम किस में होता है, फेवेसी में होता है। ट्यूलिप किस में होता है, किस में होता है भाई ट्यूलिप, लिलिएसी में होता है। ये भी लिलिएसी में होता है, ये फेवेसी में होता है। अरहर, जितनी भी दालें होंगी सब किस में होंगी, फेवेसी में। ये भी फेवेसी में होगा सनयाम। चिली, ये है अपना चिली किस में होगी, सोलनेसी में होगी। कोल्चिसिन अपना लिलिएसी में होगी। ओनियन लिलिएसी। मूंग फेवेसी, दाल है ये भी तो फेवेसी। अरहर दाल फेवेसी। चना फेवेसी। सनहैम फेवेसी। पी फेवेसी, मटर फेवेसी में आता है। टोबैको ल्यूपिन, ल्यूपिन भी फेवेसी में। टोबैको किस में आता है, सोलनेसी में, ठीक है। कितने हुए गिनो, 1 2 3 4 5 6 फेवेसी, 6। तो ये ऑप्शन चल जाएगा फर्स्ट। तो आपको ये पता रहना चाहिए कौन सी फैमिली से कौन सा बिलोंग करता है। कुछ भी दे सकते हैं यार, एग्जाम्पल जो अभी कुछ भी, मतलब ये पी एक्सलरी का कोई भी उठा सकते हैं अपना, इससे क्या नाम है, फेवेसी फैमिली से। तो थोड़ा सतर्क रहें। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। हाँ, एक फ्लोरा डायग्राम में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। अभी पहचानो, पहचानते कैसे मैं बता देता हूँ आपको। आप लोगों ने टिक लगा ली हो तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, बाहर, सबसे बाहर सेपल, सेपल के ग्रुप को क्या कहते हैं, कैलेक्स, ठीक है। उसके अंदर ए वाली होगी पेटल, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, कोरोला। फिर ए एंथर, अरे ए अंदर वाला एंथर, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। फिर ये अपना कार्पेल, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, जिम्नोसियम, ठीक है। ये के से डोनेट होता है, ये सी से, ये ए से, और ये जिम्नोसियम जी से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है। 2 बाहर हैं 2 अंदर हैं, ये क्या है, के। तो 2 + 2 अलग अलग रखना पड़ेगा। 2 बाहर 2 अंदर है, 2 + 2 किस में है, ठीक है। अगर फ्यूज होता, ये जुड़े होते आपस में तो ब्रैकेट लगा देते, लेकिन जुड़ा नहीं है, अलग अलग है। तो ये ऑप्शन सही है, ये तो गलत हो गया, पहले ही कट गया, ये पहले ही कट गया ऑप्शन ये। अब देखो और बताता हूँ। अब सी पेटल में देखो, चारों एक साथ हैं, 1 2 3 4, 4 एक साथ हैं, एक वर्ल बना रहे हैं, घेरा वर्ल बना रहे हैं। देखो एक अलग वर्ल में है, वही अंदर वाली एक अलग वर्ल में, इसलिए 2 + 2। ये एक सिंगल वर्ल बना रहे हैं, तो कितनी वर्ल बना रहे हैं, 4, तो 4। अगर ये फ्यूज होता तो ऐसे ब्रैकेट लगा देते, लेकिन फ्यूज नहीं है, ठीक है। अब ये देखो एंड्रोसियम, एक बाहर वाला एक वॉल बना रहा है तो 2, एक अंदर वाला वॉल बना रहा है तो 4, 2 + 4। अब देखो ये जी, गाइनोसियम देखो जी, और ब्रैकेट में, क्योंकि दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है।
सिनकार्पस है, ठीक है, सिनकार्पस ही रहता है। ये फैमिली कौन सी है अपनी, ब्रेसिकेसी फैमिली है, बाइकार्पलरी सिनकार्पस, ब्रेसिकेसी मस्टर्ड वाली फैमिली है, ठीक है। बाइकार्पलरी मतलब 2 कार्पल है और सिनकार्पस फ्यूज है, सिनकार्पल, तो ऑप्शन चला जाएगा फर्स्ट। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइसेक्सुअल, कौन सी फैमिली बाइसेक्सुअल है। ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि मैंने बनाया है बताओ भाई बताओ, कौन सी फैमिली बाइसेक्सुअल है इसमें। अब इसका क्या मतलब है, अब यहीं बाइसेक्सुअल में यहाँ प्लांट के नाम दे दिए जाते, तो आपको सभी के एग्जाम्पल पता होने चाहिए, ठीक है। तो तीनों फैमिली क्या है, बाइसेक्सुअल है तीनों। तो अब एग्जाम्पल भी दिए जाते और इनकी फैमिली के अलावा कोई दे दिया जाता बाइसेक्सुअल ना होता, जैसे पपाया दे दिया जाता, बाइसेक्सुअल नहीं है, पपाया हो गया और डेट पाल्म हो गया, ये बाइसेक्सुअल नहीं है। और इन फैमिली की तीनों फैमिली में से मिला के 2 ऑप्शन बना देते, तो वैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो तीनों फैमिली के एग्जाम्पल पता होने चाहिए। ये तो पोटैटो वाली फैमिली है, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, धतूरा, अश्वगंधा सब इसी में आता है, ठीक है। इसमें ओनियन, एलोवेरा, कॉल्चिसिन और और भी कुछ 2-4 चीज़ें, ट्यूलिप इसमें आता है, ठीक है। इसमें क्या है, सब दालें आती हैं इसमें, अरहर, मूंग, सनहैम, सोयाबीन, ग्राउंडनट सब इसी में आता है। तो हो गया इसका डी। अब चलते हैं होमवर्क क्वेश्चन को देखते हैं। ये होमवर्क क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, ध्यान से देख लो और मैचिंग करके देना। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे नीट में, क्योंकि ये क्या है, एस्टिमेशन है। तो एस्टिमेशन से एक क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से घूम फिर के आएगा, उसमें से एक पूछ लेगा किसी का कि वेलवेट का एग्जाम्पल कौन सा है, इसलिए मैचिंग वाले क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब ये क्विज समाप्त हो गया है, ठीक है। अब मिलते हैं अगले क्विज में, धन्यवाद।